अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआएं अल्लाह पाक सब की सुनते हैं, सब की कबूल करते हैं। काफिर हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई, किसी किस्म का कोई आदमी, अल्लाह पाक सब की दुआएं सुनते हैं और सबको रिज़्क देते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अपने हिसाब से बात करते हैं। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है। तो अब हमारी जो दुआएं कबूल होती हैं उसमें कहते हैं 3 आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। अब अल्लाह के नबी का फरमान और हमारा यकीन कमज़ोर। एक तो रोज़ादार, रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। अब रोज़ा रख के हम दुआएं नहीं मांगते। जब रोज़े की इफ्तारी का वक़्त होता है ना जी, बड़ी कबूलियत का वक़्त होता है, उस वक़्त हम दुआएं नहीं मांगते। ये काम मतलब मसरूफियात, तो उस वक़्त अल्लाह से मांगना चाहिए। तो वो वक़्त कबूलियत का और उस वक़्त दुआ रद्द नहीं होती। तो इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हदीस का पता नहीं तो नहीं था। अब हर आदमी, मीडिया इतना फास्ट, इतना हो गया, हमें हर चीज़ का पता है, लेकिन अमल नहीं है। दूसरा, आदिल बादशाह। अब हम आदिल बादशाह समझते हैं जो मुल्क का बादशाह, जैसे वज़ीर आज़म हो या जो भी हो, हम बड़े को समझते हैं। नहीं, आदिल बादशाह दुनिया का हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर आदमी बादशाह बनता है। अब आप हैरान हो जाएंगे, हर आदमी बादशाह कैसे बनता है? हर आदमी बादशाह ऐसे बनता है, हमेशा घर में, बच्चों में, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में झगड़ा हुआ, कोई मसला हुआ, बच्चे आपस में लड़ पड़े, तो वो कहते हैं अंकल मेरे साथ इसने ऐसे किया। अब आप बादशाह बन गए। जो गलत फैसला करेगा, क़यामत वाले दिन कहते हैं 3 आदमी, 2 आदमियों के हाथ पीछे बंधे होंगे, एक इमाम, दूसरा अमीर। अब इमाम कौन? नमाज पढ़ाने वाला। उससे जो गलत कुताही जो होगी उसके हाथ पीछे बंधे होंगे और जवाब देना पड़ेगा अल्लाह पाक को। दूसरा अमीर। अब अमीर ये नहीं है कि वो जो बड़ा अमीर, बड़ा वो बड़े फैसले करने वाला। अमीर तो आपके पास 2 आदमी आ जाए, हमारा ये मसला हल करो, अमीर आप भी बन गए। 2 बच्चे गली में लड़ रहे हैं तो उन्होंने आपसे बात की, तो उनमें सही अदल करना, सही अदल करने वाला, सही वो जो वक़्त का हाकिम बन जाता। तो अब उसमें आप और मेरे साथ, घर में, बच्चों में, तो ये जो मसला बनता है इसमें सही फैसला कर, बात सही करने। तो जो आप उस वक़्त फैसला सही करेंगे, अल्लाह से मांगे, इंसाफ की और सही बात करने के बाद फिर अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं करेंगे। और मजलूम भी हर आदमी बन जाता है। हर आदमी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसके साथ जुल्म ज्यादती है। अब जुल्म का बदला जुल्म लेने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। जुल्म का बदला माफ करना, फिर अल्लाह से मांगना। अल्लाह पाक कुरान पाक में नहीं फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सला इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, ऐ ईमान वालो सब्र करो। तो अब जो मजलूम है, जिसके साथ ज्यादती, जिसके साथ जुल्म, छोटी छोटी बात पे भी जुल्म है ना जी, छोटी सी बात पे आपके 20 जान के एक आदमी मारता है, 10 रुपए मारता है, आप कहते हैं ये मेरे साथ ज्यादती है, मेरे बनते हैं, कोई बात नहीं, बहरहाल है ज्यादती। अब वो छोड़ देता है। अब वो मजलूम, जुल्म ये नहीं है कि बंदे मार दिए जाएं, कत्ल कर, वो तो है ही है। जुल्म ये भी है किसी का नाहक 1 पैसा, 1 रुपया, कहते हैं किसी का अगर हम 1 रुपया मार लेंगे, दबा लेंगे, क़यामत वाले दिन 750 मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी। किसी का 1 रुपया रख लिया, मार लिया, दबा लिया, तो कितनी? 750 नमाजें मकबूल देनी पड़ेंगी। एक आदमी कहता है जी लो मेरे पास तो 1 मकबूल भी नहीं है, मैं 750 कहाँ से दूंगा? उसने जो गुनाह किए वो तुझे भुगतने पड़ेंगे, बच नहीं सकते हम। तो इसलिए
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ 3 لوگ ہیں، ایک روزہ دار، دوسرا حاکم بادشاہ، وہ تو سمجھ آئی گئی ہے، تیسرا مظلوم، ان کی دعائیں رد نہیں جاتی، لیکن یہ صحیح سنت کے مطابق اور حکم کے مطابق ہوں تو، ورنہ نہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔